आज ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलाद के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के इस मुबारक मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी और दोनों ने ही अपने बधाई संदेश में अमन और भाईचारे पर जोर दिया। भारत की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ अमन और भाईचारे की बात हमेशा से होती रही। साथ ही यह भी मैसेज दिया जाता रहा है कि अमन में खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वक्त कश्मीर की फिक्र बड़ी होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की शह पर आतंकी घाटी के अमन में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी, गैर कश्मीरी और कश्मीरियत पर हमले कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर पर हो रहे चौतरफा अटैक का करारा जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा, क्योंकि इस पूरे मसले पर देश के प्रधान की नजर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक कल अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक की थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। दरअसल कल अमित शाह ने देश के सभी डीजीपी, आईजीपी, अर्धसैनिक बलों के डीजी के साथ करीब 6 घंटे मीटिंग की और कल ही खबर आई थी कि सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा गया, जिसके बाद आज वहां से बड़ी खबर आई है कि डीजी एनआईए ने घाटी दौरे के दौरान हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में 5 अक्टूबर को हुए दोनों हत्याकांड की जांच एनआईए करेगी। लाल बाजार में हुई केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू और भेलपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल की तफ्तीश एनआईए करेगी। मतलब संदेश साफ है, अमन में खलल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों के मंसूबे को कश्मीर में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है, क्या घाटी में लौट रहा है 1990 का दौर, या फिर कश्मीर को काबुल बनाना चाहता है पाकिस्तान? आखिर घाटी से पलायन क्यों कर रहे हैं कश्मीरी मजदूर? आज इन्हीं सवालों के साथ हमारी टीम ग्राउंड जीरो में पहुंची, कश्मीरी और कश्मीरियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर घाटी में मचे घमासान का सच है क्या। यहाँ बहुत हालात खराब होते जा रहा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जो है बिहारी कोई टारगेट बना रहे हैं लोग, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हमें भी डर लग रहा है। डर की वजह से जा रहे हैं ना, क्या मतलब हमारा भी कभी कुछ हो जाएंगे। हम बाहर ही रहते हैं रेड़े लेके। माहौल खराब होता है, मगर हम पे मतलब जैसे बाहर के मजदूर, उनको कभी परेशानी नहीं आई, मगर अब आ रही है। कश्मीर में निशाने पर प्रवासी मजदूर, दहशत के मारे पलायन को मजबूर। 12 दिन में 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद कश्मीर से कुलगाम तक और सोपोर से अनंतनाग तक प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है। कहीं बस से तो कहीं कार से और कहीं ट्रेन से प्रवासी मजदूर अपने गांव घर को लौट रहे हैं। हम अभी श्रीनगर के नौगांव में स्थित रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पे लगातार दूसरे दिन भी जो गैर स्थानीय मजदूर हैं जो बाकी राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं, उनके निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी 4 बजे वाली ट्रेन में निकलने की कोशिश में है और अभी समय से पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा चल रहा था, मगर दूसरे को देख के एक डर लग गया हम लोग के। जब हम लोग सोचे हम लोग निकल जाएंगे, मानते हम परदेसी है, कोई हाथ चला देगा, कोई गोली मार देगा, इससे बेहतर हम अपना घर चला जाएंगे। ये हफ्ते दिन से जो है ना माहौल थोड़ा खराब था, इसीलिए हम लोग को जाना पड़ा। आखिर समय से पहले यूपी बिहार के मजदूर कश्मीर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर इन गरीब मजदूरों का दुश्मन कौन है? घाटी में हमारी टीम ने इन सवालों की पड़ताल की। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन और इंडस्ट्रियल एरिया तक छानबीन की, तो सोपोर में हमें फैक्ट्री में काम करते कुछ प्रवासी मजदूर मिले जो आतंकी मंसूबों से हारने को तैयार नहीं थे, घाटी छोड़ने को तैयार नहीं थे। हम इस समय कश्मीर के सोपोर में हैं और सोपोर का ये इंडस्ट्रियल एस्टेट है। यहाँ पर हमको जो लेबर है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उस दौर की कहानी है जब कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही हैं और आखिरकार किन हालातों में काम कर रहे हैं। और दूसरा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हुई हैं उनका इन पर क्या असर है। हम यहाँ सेफ है,
यहाँ में कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। आप अभी यहाँ काम करोगे, मतलब आपका कोई जाने का प्लान नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हम यहीं काम करेंगे रेगुलर अभी। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें सारी फैसिलिटी इधर मिल रही है, तो हम काम करेंगे इधर ही। हमें किसी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं ऐसी कोई सब। आपको भी कोई ऐसी डर? जी, आप मुझे भी कोई ऐसी बात, सब बढ़िया जी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको वो लोग मिल रहे हैं जो काम करने को, ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही हैं इसको करारा जवाब देते हुए यहाँ पर काम करने को तैयार हैं। इस फैक्ट्री में लगातार काम चल रहा है और मैक्सिमम यहाँ पर जो यूपी के मजदूर हैं वही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तस्वीर का एक पहलू ये भी है। सोपोर की फैक्ट्री में ही नहीं बल्कि सड़कों पर आतंक को करारा जवाब दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा बलों की गश्ती बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और पुलिस की टीम मुस्तैद दिख रही है। ये सीआरपीएफ की सिक्योरिटी यहाँ पर दिन रात पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि मजदूर यहाँ पर जो मैक्सिमम यूपी के हैं, बिहार के भी हैं, उनका एक धड़ा ऐसा है जो अपने आप को सेफ पाता है और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इस कार को रोका गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो एक एक जो जगह है इसकी उसकी कायदे से छानबीन कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भी सुबह ना रह जाए। आपको बता दें कि सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेब मंडी है, जहां दूसरे राज्यों से लगातार ट्रक आ रहे हैं। यूपी उत्तराखंड से लेकर पंजाब गुजरात तक के ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि आतंकियों से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि लड़ने की जरूरत है। ये सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेब की मंडी है। 7,000 करोड़ प्रति वर्ष का यहाँ से टर्नओवर है। 30,000 के करीब लोग काम करते हैं और देखिए यहाँ पर हमको चहल पहल दिखाई पड़ रही है, कामकाज नजर आ रहा है। ट्रकें बाहर से आ रही हैं और ट्रकों में सेब यहाँ पर लोड हो रहे हैं और फिर ले जा रहे हैं। यानी कि ये जो कोशिश है आतंकियों की उसका यहाँ पर हमको असर दिखाई नहीं दे रहा है। डर जैसा कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी किलिंग वेलिंग हुई है, उसका कोई असर ना हम पर कोई असर नहीं है। हमारे को कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है ना, इधर तो नहीं अब तक हुआ, वो बाहर काम को कोई मालूम नहीं है। इधर तो कोई किसी चीज का डर नहीं है आपको। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। मतलब घाटी में आतंकियों के इरादे को पस्त करने की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। गैर कश्मीरियों के समर्थन में कश्मीरी भी उतर चुके हैं। This time, more about 10 to 20 people we have non-Muslim also here. Yeah, they are working with us. We are with them. हमने कभी नहीं ये सोचा ये मुसलमान है, सिख है, या ये पहले अल्लाह के बंदे सब है, तब फिर कोई जात। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे प्रवासी कामगार हैं जो टारगेटेड किलिंग से बुरी तरह से डरे सहमे हैं। वो लोग सामान पैक कर और टिकट बुक कराकर अपने घर को निकलने की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बहुत हालात खराब होते जा रहा है और होने वाला भी कोई संभव नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग टिकट जल्द से बनवाए। अभी हो रहा है ऐसा कभी नहीं देखे हैं, क्योंकि अब जो है बिहारी कोई टारगेट बना रहे हैं लोग, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हमें भी डर लग रहा है। अंदर से डरे हुए हो जी। ये घबराए हुए हैं और उन्होंने टिकट करा लिया है और इनका ये कहना हालात ठीक होंगे तो फिर लौटेंगे। ये भी एक पहलू है और ये भी कश्मीर की जो तस्वीर है उसकी एक बानगी है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, ट्विन भारतवर्ष, सोपोर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।